मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। हाँ, तो देख लिया इन दलालों की दो कौड़ी की औकात। पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे थे, और अब देख लीजिए कि खुद इनके हिंदुओं पर इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, उसको किस तरह से ये जो है जमीर के बिके हुए लोग किस तरह से कैश आउट कर रहे हैं। मतलब इस वक्त भी इन लोगों में शर्म और हया बाकी नहीं रही है। अभी भी ये जो है वो सच नहीं दिखा रहे हैं कि कितनी मौतें हुई है, क्या वहां पर श्रद्धालुओं का हाल हुआ है। कुछ नहीं, झूठ पर झूठ पर झूठ। तो इसने जैसे कहा ना कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो बता दो जरा कि ये जो साध्वी जी जो बोल रही हैं ये तब झूठ बोल रही होंगी तुम्हारे हिसाब से, है ना। वीडियो देख लीजिए साध्वी जी की, फिर मैं बोलती हूँ आगे। आज जो घटना घटी है उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है। शाम को 7 बजे ये घोषणा करवाना कि अमृत बेला आरंभ हो गई है, स्नान कर सकते हैं लोग संगम पर। पहले इतने बड़े बड़े राजनेताओं के चक्कर में कुंभ को चारों ओर से नाथ देना, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर करना, बड़े बूढ़ों को, बालकों को, स्त्रियों को दुख देना, केवल अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, अपना शो ऑफ करने के लिए कि हम VIP हैं। ये नेताओं का मेला नहीं है, ये महात्माओं का मेला है। संत समाज की ओर से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की महामंडलेश्वर हूँ, ध्यान मूर्ति गिरी, मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि इस विषय पर प्रशासन को, सरकार को बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान भी बेकार हुआ और मौनी अमावस्या का स्नान एक भी महात्मा ने नहीं किया। ये कहीं न कहीं बहुत 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 बुरी बात हुई है, बहुत गलत हुआ है। इस पर विचार करना चाहिए और संतों से क्षमा मांगनी चाहिए। और ये जो इतना व्यवस्थाएं खराब हुई है, पहले से पता था कि इतनी भीड़ आने वाली है, फिर व्यवस्थाएं कैसे खराब हो गयी। जिस मार्ग पर संतों को निकलना है उस मार्ग पर भगदड़ कैसे हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं गलती हुई है बहुत बड़ी, और ये विचारणीय है। हाँ, तो देख लिया वीडियो। तो मेरा पूछना है इस दलाल और गोदी पत्रकार से कि जो लोग कुंभ में मारे गए सब कबड्डी खेलते हुए मारे गए, या फिर आंख में चोली खेल रहे होंगे इसलिए जो है वो अपने अपनों से बिछड़ गए होंगे, है ना, या फिर एक दूसरे को वो आंख में पट्टी बनी हुई होगी इसलिए लोग जो है वो एक दूसरे को भगदड़ मची और उसके बाद एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए, है ना। कितने सारे लोग लापता, लाशें तक जो है वो अपने अपनों की लाशें तक उनको नहीं मिली, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग। चलिए एक वीडियो देख लीजिए, रेफरेंस के लिए देना पड़ता ना, तो देख लीजिए। तब उठाया उनको दिया, लड़की तो हालत था, मेरा भी आदमी है, कहीं घर कैसे जाएंगे सर। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, भी जाके अपना देख लेंगे। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबा के लिए व्यवस्था है या आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में, देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्या लेके जाएगा कोई? पता नहीं क्या मुंह लेकर रोज घर जाता होगा और क्या अपने बच्चों को जो है मुंह दिखाता होगा, क्या अपने बच्चों से बोलता होगा कि आज फिर मैं जो हूँ फिर से झूठ परोस आया और झूठ का प्रोपेगेंडा कराया। और तो और क्या मुंह लेकर, मतलब ये कैसे अपने आप को शीशे में देखता होगा रोज, और क्या कहता होगा अपने बारे में, बताइए जरा। घर पर क्या बोलता होगा कि आज फिर मैंने धर्म का जो है वो को लेकर राजनेताओं की चाटुकारी की, उनके तलवे चाटे। इतनी घटिया रिपोर्टिंग कि लोगों की जानें चली गई, किसी की औलाद बिछड़ गई, किसी के माँ बाप का साया जो है सर से उड़ गया, और इसको जो है घटिया रिपोर्टिंग की पड़ी है और अपने मालिक की के इमेज की पड़ी है। भले कोई मरे, मेरी इमेज ना खराब हो, वही कर रहा है ना, इमेज ठीक कर रहा है अपने मालिक की। लोग अपने दिलों में अपने भगवान के लिए श्रद्धा लेकर आए थे, अपने पाप धोने आए थे, पूजा अर्चना करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? उनको मिलना चाहिए था सुकून, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? दर्द, कर्ब और जिंदगी भर का जो है वो क्या बोलूं,
अरे चौथा स्तंभ कहा जाता है संविधान का, चौथा स्तंभ मीडिया को, और कम से कम इस मामले में तो जो है वो जरा सच दिखा देते, सच बता देते। चलो हिंदू मुस्लिम करते हो, मुसलमानों को बदनाम करते हो, चलो वहां तक ठीक था, लेकिन अपने धर्म के प्रति जो है वो तो ईमानदार रहते, लेकिन वो भी तुम लोगों से ना हुआ। ये इंतजाम वो इंतजाम, झूठ बोल बोल कर, दिखा दिखा कर टीवी में जबरदस्त एडवर्टीजमेंट किया, या फिर बोल लो मार्केटिंग कर रहे थे कुंभ मेले की, है ना, मार्केटिंग कर रहे थे, झूठ दिखा दिखा कर भीड़ इकट्ठा की, भोली भाली जनता को वरगलाया और जो है वहां बुला दिया मरने और कुचलने के लिए, वहां भोली भाली जनता को छोड़ दिया, भरम फैलाकर भीड़ इकट्ठा की, एक बहुत बड़ी भीड़। तुम लोगों के बाप में जो है वो भोली भाली जनता आ गई कि अरे वाह, ऐसा इंतजाम, वैसा इंतजाम, फलाना धमाका, ये पुल वो पुल। शेम ऑन यू। भोली भाली जनता जो है वो तुम्हारे झूठ, वो खबरें और अफवाह के चक्कर में आ गई और जो है अपने अपनों को गंवा बैठी इस कुंभ में। तुम लोगों के गले से पता नहीं निवाला कैसे उतरता है कि इतना झूठ और इतनी अफवाह जो फैलाते हो। क्या तुम्हारा जमीर और तुम्हारी जो आत्मा है वो पूरी तरह मर चुकी है? जिस इंसान की जमीर और आत्मा इस तरह से मर जाए वो इंसान नहीं रहता, वो इंसान मुर्दा इंसान कहलाता है, जो तुम लोग पूरी तरह से हो चुके हो। क्योंकि तुम लोगों को ना अपने फायदे के साथ अलावा अपना बिजनेस, अपना टीआरपी, इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता, और बस मेरी इमेज ना खराब हो, भले ही जनता जो है वो मरे, लेकिन जो सरदार का जो हुक्म है वो पूरे करते रहो। मेरे हिसाब से तो आखिर इंसान हो, और तुम लोग जो कर रहे हो अपनी करनी का एहसास तो तुम लोगों को जरूर होता होगा, ये तो तय है ना। जब रात में सोचते होगे कि आज हम लोगों ने दिन भर क्या किया, तो ये ख्याल तो जरूर आता होगा एक बार दिमाग में कि हाँ ये गलत था, लेकिन फिर भी मैंने किया। लेकिन तुम लोग जो हो ना वो इतने बेगैरत हो गए, और पैसे और पोजीशन का इस कदर लालच तुम लोगों में भर गया है कि बिल्कुल अंधे बहरे हुए पड़े हो सरकार की दलाली में, चाटुकारी में, और अपना जेब भरने में, अपनी पोजीशन संभालने में, स्टूडियो संभालने में, टीआरपी संभालने में। खैर, करते रहो। इस दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो परमानेंट तो है नहीं, सबको अपने कर्मों का फल जो है ना वो मिलेगा, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है, क्योंकि कोई तो अमृत का प्याला पी करके नहीं आया, सबको मरना है और ऊपर जाना है। अब तुम लोग कहाँ जाते हो वो तो तुम लोग ही जानो, है ना, लेकिन हिसाब तो भैया देना है, वो तो हर हालत में देना है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए साथ में एक और वीडियो देख लीजिए इन मोहतरमा की। क्या ही बोलूं, जिस वक्त हादसे हुए वहां पर उनको जो है उस वक्त पता नहीं था, कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मालूम करती हूँ। बताइए जरा, ये है देश के नेता कि देश की जनता का क्या हाल है इनको कुछ पता ही नहीं है। अब इनका कहना है कुंभ में इतनी बड़ी कुछ घटना नहीं हुई है, उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। तो जरा बता दीजिए, यहाँ ना कोई जो है वो मुल्ला कटवा, ना कोई मुसलमान, ना कोई मौलवी, है ना, आपके अपने ही लोग हैं जो अपना दुख दर्द इस तरह से बयान कर रहे हैं। तो यानी कि आपके अपने लोग जो हैं वो झूठ, इतने बड़े झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, और खुद के चुने हुए यानी कि खुद के चुनी हुई सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बताइए जरा, अपने ही लोगों पर किस तरह से, देख लीजिए ये इन नेताओं का ये हाल हो चुका है कि अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपना इमेज संभालने के लिए ये आप लोगों को ही झूठा बना रहे हैं, ये उन श्रद्धालुओं को झूठा बना रहे हैं जो पीड़ित हैं, जो अपने अपनों को खो चुके हैं, जो परेशान हाल हैं, ये उनको ही झूठा बना रही हैं। क्या बोला जाए, है ना, आपकी ही चुनी हुई सरकार है, आपके ही चुनी हुई नेता है ना, तो सवाल जवाब आप लोगों का करना बनता है। बस वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो की रीच के लिए जरूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।